हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य साक्षात बंसी के अवतार बंसी क्या है? स्कंद पुराण में लिखा है, स एव सा ससैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। स एव सा कृष्णः एव राधा, राधा एव कृष्णः, तयोः प्रेम रूपिका वंशी। कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही कृष्ण हैं, और राधा कृष्ण का मिलित प्रेम श्री वंशी है। तो हित महाप्रभु श्री राधा कृष्ण का मिलित प्रेम है। आपका अवतरण पंडित प्रकांड परम दैवज्ञ ज्योतिष शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान पंडित श्री व्यास मिश्र के यहाँ उनकी परम पतिव्रता सहधर्मिणी तारा रानी के गर्भ से वैशाख शुक्ल एकादशी को श्री गोकुल और बीच में यमुना जी और इधर वादक ग्राम, मथुरा के बिल्कुल निकट है। मथुरा में ही समझ लो वादक ग्राम को। वादक ग्राम में आपका जन्म हुआ था, पर मूल निवासी व्यास मिश्र जी देवबन के थे। ब्रज यात्रा करने गए थे और वहीं बालक का जन्म हो गया। बाद में पालन पोषण सब कुछ यहीं हुआ, शिक्षा दीक्षा यहीं हुई। लगभग 30 वर्ष की आयु तक श्री हित हरिवंश जी देवबन में ही विराजे, और अपने बाल्यकाल में ही उन्होंने ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी को प्रकट किया था। खेलते खेलते कुआं में कूद गए, सूखा कुआं था, हाहाकार मच गया। पिता माता की इकलौती संतान, हाहाकार मच गया। सब लोग दौड़े, तब तक क्या देखते हैं, कुआं प्रकाश पुंज से भर गया और उसमें दिव्य सूखे कुएं में दिव्य जलधारा प्रकट हो गई, और गोद में नवरंगी लाल जी के स्वरूप को लिए हुए बालक श्री हित महाप्रभु अपनी अंक में नवरंगी लाल जी को लिए हुए जल पर विराजमान होकर ऊपर तक आ गए। कुएं ने ही उनको बाहर कर दिया। आजकल सब जगह कुएं सूख गए हैं, कहीं कुएं में जल नहीं है, पानी बहुत नीचे चला गया है। हाँ, वहाँ भी लोग बता रहे थे कि देवबन के आसपास कुएं हैं, वो भी सब चले गए, सूख गए। लेकिन जिस कुएं में नवरंगी लाल जी को लेकर महाप्रभु पधारे, उस कुएं में आज भी ऊपर तक जल है। ऊपर तक का मतलब 7-8 फीट नीचे जल है, और लोग बता रहे थे कि कम से कम 30-40 फुट जल भरा हुआ है। वहाँ देखकर तो स्वामी जी ऐसा लग रहा था कि स्थल ऊंचा है और उससे नीचे इतने ऊपर तक जल कैसे, तो विलक्षणता है। उसी जल से आज भी श्री नवरंगी लाल जी की संपूर्ण सेवा, रसोई सेवा आदि, स्नान आदि सब उसी जल से होता है।
जहाँ सूर्य है वहीं दिन है, जहाँ राम जी हैं वहीं अयोध्या है। ठीक इसी भाव से जहाँ ठाकुर श्री नवरंगी लाल हैं वहीं वृंदावन है। तो इस क्षेत्र के प्रेमियों से हमारा आग्रह है, यहाँ से हरिद्वार तक और मेरठ तक, कि आपके सबसे निकट देवबन है, तो आप देवबन में ठाकुर नवरंगी लाल जी का दर्शन जरूर करें। महीने में कम से कम एक दिन दर्शन का नियम तो बनावें। आप लोग कहेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक तो देवबन तीर्थ है, दूसरे हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि इस समय वहां म्लेच्छों की अधिकता है। हिंदू प्रायः पलायन कर चुके हैं, मंदिर के चारों ओर भी वही लोग हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि उस मंदिर की सुरक्षा भी कैसे हो, तो उत्सव महोत्सव कैसे होते रहे, वो तभी होंगे जब लोग वहां जाएं। भगवती के 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ भी है, तो शक्तिपीठ का दर्शन करने जाएं तो ही नवरंगी लाल जी का दर्शन जरूर करके आवें। आज इतना सुख मिला कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत सुख मिला, हमको लगा कि हम वृंदावन होके आ गए। यद्यपि थोड़ा समय वहां लगा और आने में भी हमको विलंब हुआ, लेकिन बहुत आनंद मिला। दिव्य बधाई महोत्सव हुआ। आपका जन्मजात ही श्री राधा नाम से अनुराग था। राधा राधा सुना करके माता जगाती थी और राधा राधा कीर्तन सुनकर ही सोते थे। रोने लग जाते थे तो एकमात्र आपको हंसाने का उपाय यही था, आपके समक्ष राधा नाम संकीर्तन किया जाए। एक दिन पंडित श्री व्यास मिश्र जी अपने घर के शिव्य ठाकुर प्रिया प्रीतम का श्रृंगार कर रहे थे, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हुआ। मैंने राधा रानी का श्रृंगार तो लाल जी को धारण करा दिया और लाल जी का श्रृंगार राधा रानी को धारण करा दिया। व्यास मिश्र जी सोचने लगे कि मेरी बुद्धि ऐसी भ्रम में कैसे पड़ गई, मेरी बुद्धि में विकार उत्पन्न कैसे हो गया। तब तक उन्हें जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ी, तो उन्होंने क्या देखा कि बगीचे में श्री हरिवंश महाप्रभु छोटे बालक, वो छोटे छोटे बालकों को राधा कृष्ण बनाकर लीला का अनुभव कर रहे थे। उनमें श्री कृष्ण को राधा बना दिया था और राधा को श्री कृष्ण बना दिया था। विपरीत श्रृंगार की लीला, तो जो लीला वहाँ की वही लीला भीतर घर के शिव्य ठाकुर में घटित हो गई। ऐसी कितनी घटनाएं उनके बाल चरित्र की हैं। बगीचे में दो वृक्ष थे, एक श्याम था एक गौर था। दोनों को प्रिया प्रीतम का स्वरूप मानकर श्री हरिवंश जी उनको सजा करके बाग के सुंदर ताजे ताजे फल लेकर के भोग लगा रहे थे। व्यास मिश्र जी अपने ठाकुर जी को आचमन कराने गए तो उन्होंने देखा कि हमने तो लड्डू भोग लगाए थे, लड्डू तो पधरे हैं, ये सुंदर सुंदर फल यहाँ कैसे दोनों में रखे हुए हैं। बाहर जाकर देखा तो बालक हरिवंश जी दोनों में सुंदर सुंदर फल अमनिया करके सुधार करके वृक्ष को ही प्रिया प्रीतम का स्वरूप मान करके भोग लगा रहे थे। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हुई। एक समय की बात है कि तारा रानी महाप्रभु जी को गोद में लेकर के मंदिर में दर्शन करने गई। वहाँ भगवान का चरणामृत प्रसाद बालक को माताएं देती हैं, दिया तो वे बहुत मचल गए और बार बार कहने लगे कि हमको तो ठाकुर जी का चरणामृत चाहिए,
ठाकुर जी का प्रसाद चाहिए। माँ ने कहा कि ऐसे हमेशा थोड़ी मंदिर में प्रसाद और चरणामृत मिलता है, समय से मंदिर खुलता है, बंद होता है, पुजारी जब तक बांटते हैं तब तक बांटते हैं चरणामृत प्रसाद, और जब शेष हो जाता है तब भगवान के मंदिर में भी पर्दा आ जाता है। तब लोगों ने कहा बालक को तो बहकाया जाता है, तो एक सामान्य जल में ऐसी तुलसी जल पधरा के कहा कि ये चरणामृत है, और किसी दिव्य पदार्थ में कहा कि ये प्रसाद है, इसको पाओ। तो आपने चरणामृत और वो लेकर कहा कि नहीं नहीं, ये भगवान के अधरामृत का स्वाद इसमें नहीं है, तुम लोग हमको ठग रहे हो, ये न चरणामृत है न ये प्रसाद है। और जब जैसे ही आप अपने, रात्रि का समय था, पर पिताजी ने देखा कि ये तो रोना बंद ही नहीं कर रहे हैं, तब उंगली पकड़ करके पिताजी मंदिर के सामने ले जाएंगे, मंदिर बंद होगा तो बालक को संतोष हो जाएगा कि भाई पिताजी झूठ नहीं बोल रहे, रात को मंदिर थोड़ी खुलता है। पर जैसे ही बालक को लेकर के उनके पिताजी मंदिर के सामने गए, मंदिर के पट भी अपने आप खुल गए और मंदिर का पर्दा भी अपने आप खुल गया। तब हर्ष का पारावार नहीं रहा, तब आपको फिर, तब तो प्रकट हो गई लीला, तब आपको चरणामृत और प्रसाद दिया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार शरद पूर्णिमा पर आपने स्वयं अपने घर के शिव ठाकुर जी की अपने कर कमल से सेवा पूजा की और सुंदर श्वेत श्रृंगार धारण करा के उस रूप माधुरी का पान करके स्वयं ही वह उन्मत्त हो गए। और श्री व्यास मिश्र जी बाहर किसी कार्य से गए थे, जब आए तो उन्होंने क्या देखा कि आप प्रिया जी की ओढ़नी ओढ़ करके नृत्य कर रहे हैं, आप प्रेम में बेसुध होकर के नृत्य कर रहे हैं। तब इन्होंने मन में विचार किया कि अरे ये क्या किया, घर की इस प्रिया जी की चुनरी इस बालक ने कैसे ओढ़ ली। अंत में समझ में आ गया कि प्रिया जी ने ही कृपा करके उनको उड़ाई है। इस प्रकार से अलौकिक आपके चरित्र हैं। एक दिन आप सहसा खेलते खेलते एक कुएं में कूद पड़े, हाहाकार मच गया, सूखे कुआं में कैसे बालक गिर गया। व्यास मिश्री जी बड़े अधीर हो गए, तारा रानी माता रुदन करने लगी और उसी समय सब व्याकुल होकर कुआं के निकट गए। तो श्री नवरंगी लाल जी जो आज भी देवबन में विराजमान हैं, उनको गोद में लेकर दिव्य प्रकाश पुंज के मध्य श्री हरिवंश जी ठाकुर जी को लेकर स्वयं ही बाहर प्रकट हो गए। आज भी देवबन में ठाकुर जी विराजमान, हम कई बार दर्शन करके आए। बोलो ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी का की जय। इसलिए उस समय कैसी विचित्र लीला हुई, भगवान नवरंगी लाल जी की प्रतिष्ठा की गई। और श्री जतन लाल जी गोस्वामी जी ने लिखा है, करत भजन एक दिवस लाडली छवि मन अटक्यो, रूप सिंधु के माहि परो कहूँ जात न भटक्यो, विवश होई तन गए भय तन मय प्यारी के, झुके अवन पे शिथिल होए सुख में भारी के, कृपा करी श्री राधिका प्रगट होए दर्शन दियो, अपने हित को जान के हित सो मंत्र सुनाए दियो। स्वयं श्री जी ने ही कृपा करके आपको मंत्र का उपदेश किया। बोलो हरिवंश महाप्रभु की। 8 वर्ष की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित, ये श्रुति है, उसी के अनुसार आपके पिताजी ने 8 वर्ष की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। और अल्प काल में ही आपने अपने पिता से ही संपूर्ण षडंग वेद का अध्ययन संपन्न कर लिया। 16 वर्ष की आयु में आपका विवाह रुक्मिणी देवी के साथ संपन्न हुआ। और बनचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी और गोपीनाथ जी क्रमशः आपके 3 पुत्र हुए। और साहिब दे नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मात्र 32 वर्ष की आयु तक आप देवबन में विराजे। और 32 वर्ष की आयु व्यतीत होने के पश्चात राधा रानी ने आपको वृंदावन वास और जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए श्री हरिवंश जी का अवतार हुआ था, उसकी पूर्ति के लिए वृंदावन जाने की आज्ञा राधा रानी ने प्रदान की।
और आपने तत्काल सब कुछ त्याग करके एक गुदरी और कौपीन धारण करके आप वहाँ से चल पड़े, श्री वृंदावन की ओर चल पड़े। मार्ग में आपकी धर्मपत्नी रुक्मिणी देवी जी ने भी बहुत आग्रह किया कि मेरा अपराध क्या है जो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आपने कहा नहीं, तुम बालकों के साथ यहीं रहो, किसी को साथ नहीं लाए, अकेले ही चले। मार्ग में चटथावल गांव में पहुँचे। राधा रानी ने आपको स्वप्नादेश दिया कि इस गांव में आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ तुम जाओ, वहाँ श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हैं, वे तुम्हें दे देंगे। और अपनी दो पुत्र, उनकी पुत्र नहीं है, दो पुत्रियाँ ही हैं, वो पुत्रियाँ तुम्हें अर्पित करेंगे, उनको तुम अस्वीकार मत करना, उन्हें स्वीकार कर लेना। आपने जैसे ही चटथावल गांव में आत्मदेव ब्राह्मण के घर पर विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। ये राधा वल्लभ लाल जी कौन है? ये राधा वल्लभ लाल जी श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं और शिवजी इनके पुजारी थे। आत्मदेव ब्राह्मण के ऊपर कृपा करके शिवजी ने दर्शन दिया और इन्होंने कहा कि मैं आपकी प्राणप्रिय वस्तु आपसे मांगता हूँ। उनके मेरे प्राणप्रिय तो राधा वल्लभ लाल जी हैं, तो वचनबद्ध होने के कारण शिवजी ने वह प्रतिमा उन्हें प्रदान कर दी। सेवा पूजा की पद्धति भी बता दी। श्वेत द्वीप के ठाकुर जी आज भी जो पद्धति शिवजी के द्वारा उपासना की उपदिष्ट है, उसी पद्धति से आज भी मंदिर में सेवा पूजा होती है। हमको उसकी प्राचीन संस्कृत लिपिबद्ध प्रति पूज्य गोसाई जी ने दर्शन कराई थी। कहा था हमारे यहाँ इसी पद्धति से पूजा होती। शिवजी ने जो उपासना की पूजा की पद्धति बताई है, उसी पद्धति से राधा वल्लभ लाल जी की सेवा पूजा होती है। आपको भगवान की आज्ञा सुना करके आत्मदेव ब्राह्मण ने, राधा वल्लभ लाल जी ने कहा कि देखो तुम अपनी बेटी तो इनको दे दो। जो एक युवक महापुरुष आए हैं, 32 वर्ष की ही तो आयु थी, 32 वर्ष की आयु कोई बहुत ज़्यादा तो होती नहीं। भगवान की आज्ञा से आपने स्वीकार किया। दहेज में राधा वल्लभ लाल जी को प्राप्त किया और दहेज को कितना सहेज के रखा गया है, जाके दर्शन कर लो। कितना लाड़ लड़ाया गया है। ऐसा दहेज भगवान सबको दें तो कितना क्या कहना है। बड़ा सुंदर आपकी 2 कन्याओं से विवाह हुआ, कृष्णदासी और मनोहरी। आपने वृंदावन आकर के बैलगाड़ी में रख करके आप विराजे। 2 महीने में पैदल चल करके आप वहाँ से देववन से वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में मदन टेर नामक स्थल पर आपका पड़ाव हुआ और यमुना जी की 8 श्लोकों में आपने स्तुति की। प्रथम यमुना जी का दर्शन करके, वो श्री हरिवंश महाप्रभुकृत यमुनाष्टक प्रसिद्ध है। आपके दर्शनार्थ ब्रजवासी जन आए और कौतूहलवश ब्रजवासियों ने एक तीर कमान आपके हाथ में दे दिया। बोले आप प्रत्यंचा धनुष की खींच करके तीर छोड़ो, जहाँ तक तीर गिरेगा वहाँ तक की भूमि राधा वल्लभ लाल जी की। तब आपने तीर चलाया और तीर जहाँ गिरा उस घाट का नाम हुआ तीर घाट। अब तीर घाट से चीर घाट हो गया। तो चीर घाट तो है ही है, तीर घाट भी है। मदन टेर से लेके तीर घाट चीर घाट तक की भूमि राधा वल्लभ लाल जी को प्रदान की गई। और आपको जो कुछ भेंट आई थी सब ब्रजवासियों में आपने वितरित कर दी। मान सरोवर, सेवा कुंज, रासमंडल, बंसीवट, ये बंसीवट जहाँ हम लोग निवास करते हैं, ये भी महाप्रभु जी की साधना स्थली है। इन 4 स्थलों पर आपने साधना की, रसकेली को प्रकट किया। और श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रथम पाटोत्सव आपने सेवा कुंज में ही मनाया। और बाद में तो फिर मंदिर का निर्माण हो गया, तो ठाकुर जी मंदिर में विराजे। आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की।